हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर है और चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 15 एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12। भाई क्वेश्चन क्या है आपके पास, कोई एक मैट्रिक्स दी है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स दी है और उसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, इनवर्स में। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स में करना है। ठीक, जो भी आपको गिवन है मैंने क्या कर लिया, उसका जो है नेम नॉमिनेट कर लिया, ए इक्वल टू ये। तो फिर आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप किसी को रो में कर रहे हैं तो रो में ही लेके चलेंगे, अगर आप कॉलम का अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कॉलम का ही यूज करेंगे उसमें। ठीक है ना भाई स्टूडेंट। देखिए वी नो डैट, अब क्या करते हैं नाउ, मैं इसको रो के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो a इक्वल टू आई ए, दिस इज I इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ए वैल्यू क्या है आपके पास 2, 2 एंड 3, फिर अगेन कितना -3, 2 -2, 3, 3 और कितना आ गया आपके पास ये 2 आ गया। डेट इज क्लियर। फिर अगेन क्या आएगा आपके पास, मैट्रिक्स आ जाएगी यानी कि आइडेंटिटी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 और ये एज इट इज। सबसे पहले इस पूरे की बात सुन लीजिए क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देखिए ये क्या है आई। अगर आपके पास एक ऐसी, ये मेथड कब यूज हो सकता है जब स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो, ये तभी यूज होगा। अब क्या करना है भाई, ये सारे के सारे एलिमेंट हमें क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं, और ये क्या बनाना है, ये भी 0 बनाना है, और ये वैल्यू भी हमें 0 बनानी है, और ये वाला पॉइंट भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। और ये जो पूरा का पूरा आपको वैल्यू दी है ये किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, यानी कि डायगोनल क्या बन जाएगा इसका 1। तो ये आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी को हमें पूरी रिप्रेजेंट इधर करनी है। और उसके लिए मैंने आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे कुछ, कि जब हम इसको किसमें करेंगे, रो के उसमें ही करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें क्या कर लगाता हूं, तो सबसे पहले लगाते हैं इसमें, हम देखिए ध्यान से भाई, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 और कितना -3। ध्यान से देखना जरा भाई, एक क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए 3। अब आप इसमें क्या करेंगे, R1 और R2 को तो ऐड करेंगे और क्या करेंगे, इसमें 3 को कैंसिल कर देंगे। और कहां पर चेंजिंग होगी, चेंजिंग होगी R1 में ओनली, इसमें होगी R1 में चेंजिंग करेंगे आप इसमें। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए ध्यान से, R1 और R2 कितना हो गया 4। भाई जिसमें चेंज कर रहे हैं वही एलिमेंट पहले लिख लीजिए। किसमें चेंज कर रहे हैं, सिर्फ R1 में, तो बाकी एलिमेंट ऐसे आएंगे, बाकी एलिमेंट एज इट इज ऐसे ही ले लेंगे। इक्वल टू का साइन, यहां कितना आ गया 0 0 1 0 0 एंड 1। यहां वैल्यू कितनी आ गई a। ये a जो है ना इनवर्स बनाना, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए 1 और 1 तो यानी कि 4 हो गया, और 4 में से कैंसिल कितना 3, तो क्या बचा वहां पर 1 बचा आपके पास। अगेन ये कितना हो गया आपके पास, ध्यान से देखिए भाई, -3 और ये कितना 2, तो माइनस का 1 बचा, और जब माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो कितना बचा आपके पास प्लस का 1, कितना बचेगा प्लस का 1। अब अगेन देखिए 3 3 कितना हो गया 6, और 2 कैंसिल कितना बचा 4। अगेन यहाँ ये भाई ये दोनों ऐड किया और ये क्या क्या सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। फिर अगेन इन दोनों को ऐड किया, ये क्या बचा 0, तो यहाँ भी 1 बचा। इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 1। डेट इज क्लियर। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब इसमें सेकेंड स्टेप क्या लगाते हैं, ध्यान से देखना भाई 1 तो मिल गया। अब ये सारे भी 1 बनाने, और ये वैल्यू क्या बनानी, सारी की सारी 0 बनानी, ये भी क्या बनानी है आपको 0 बनानी है। इधर चाहे कुछ भी बनता रहे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आइडेंटिटी देखिए, इसमें क्या करते हैं, R2 में चेंज करेंगे अब की बार, R2 माइनस का साइन। अगर मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, और अगर मैं R3 में चेंज करता हूँ तो क्या करेंगे इसमें, R3 में तो R3 माइनस किसमें 1 में ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों की दोनों क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इसमें यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये ध्यान से देखिए भाई, किस किस में चेंज करने, 2 और 3 में कर रहे हैं, तो फर्स्ट तो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो फर्स्ट क्या है 1 1 एंड 4। अगेन कितना है यहाँ पर 1 1 -1, और यहाँ कितना आ गया आपके पास a, ये कितना है a। अब देखिए 2 है भाई, सबसे पहले पहली वाली लेते हैं भाई, 2 तो ये आ गया, 2 हो गया, ऊपर वाली में किससे मल्टीप्लाई की 2 से, तो कैंसिल कितना बन गया 0। अब यहाँ ये फिर अगेन ये कितना है 2, तो 2 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई 1 से करिए माइनस का 2, तो कितना आ गया 2 से ये भी कैंसिल, कितना बन गया आपके पास भाई, कितना है ये 2 है।
और ऊपर कितना है आपके पास 2 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास 0। कितना आ गया 0। अब अगेन देखिए यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये 3 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 8, कैंसिल किया कितना बचा माइनस का 5 बचा आपके पास। अब अगेन यहाँ भी, अब इसमें भी कर लेंगे, पहले सबसे पहले कितना आ जाएगा ये 0 - 2 तो इंटू 1, तो कितना बचा आपके पास ओनली माइनस का 2 नहीं बचा क्या भाई, ये कितना है 1 और माइनस का 2 कितना बचा माइनस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 2। अब आते हैं इस वाले पे, तीसरी वाली प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, ये 3 और 3 से कैंसिल तो 0 बन गया। अगेन कितना है माइनस का तो 2 है, और जब मल्टीप्लाई करी माइनस का कितना आ गया 3, तो टोटल कितना आ गया माइनस का 5। अगेन कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 और कितना बन जाएगा माइनस का 12, कैंसिल तो माइनस के कितने 10 भाई 2 3 तो ये है ना, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, तो कैंसिल कितना 2 तो 10 बचा। अगेन ये कितना है 0, यहाँ 3 से तो कितना बचा 3 माइनस का, कहेगा माइनस का, फिर अगेन 0 माइनस का, फिर अगेन 3, फिर अगेन कितना आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस का 3, कितना बचा प्लस का 2। तो ये आइडेंटिटी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी की हुई, ये वाली। डेट इज क्लियर स्टूडेंट। तो ये कितना आ गया 4, ये प्रॉपर्टी बन गई। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से फिर अगेन देखिए, अब क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या लाना 1। अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट कर दूं, क्या कर दूं इंटरसेक्ट, कैसे भाई R2 को मैं जो है इंटरसेक्टिंग कर रहा हूं यानी कि R3 में। तो अब आप ये क्या कर देंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, ऊपर से नोट डाउन करते रहना बस अब इसमें, ठीक है ना, जितना वर्क होता रहेगा तो बस आप, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा तो है नहीं, तो कितना आएगा यहाँ पर जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो देखना ध्यान से, किसमें कर रहा हूँ 2 और 3 को कर रहा हूँ, तो 1 1 और 4, तो ऐसी कैसी, ये वाली तो लाइन ऊपर और ये वाली लाइन कहां पर आ जाएगी, इनका प्लेस चेंज हो जाएंगे, 0 -5 और माइनस का 10, फिर अगेन कितना आ गया 0 0 माइनस का 5। अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट में भी ऐसी करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है आपके पास, तो कितना आ गया -3 और जी 4 -2 -1 एंड कितना 2 और ए एज इट इज, ठीक है। अब हमें ये 1 बनाना है, क्या बनाना है 1, और ये भी क्या बनाना है 1, तो ये सारा का सारा जब 1 बन जाएगा तो अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए भाई, देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसमें R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और R3 में -1/5 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं इसमें, तो अब आप ये देखिए इसमें क्या वैल्यू बनती है, चेंज किसमें 2 में और 3 में, फर्स्ट कैसी कैसी, कोई प्रॉब्लम 1 1 -1 और ये कितना आ गया a। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं माइनस से, तो माइनस माइनस ये तो 0 बन गया, माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कैंसिल तो 1, यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, कितनी बार कैंसिल हुआ 2, फिर अगेन ये कितना 0, ये भी 0, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 1। अब अगेन यहाँ भी ऐसे करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 3/5 यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल तो 3/5, फिर अगेन यहाँ भी कितना आ जाएगा 3/5, यहाँ वैल्यू कितनी बन जाएगी माइनस के 4/5, अगेन यहाँ कितना 2/5 और कितना 1/5 और ये कितना आ जाएगा 2/5। क्यों, आपको पता है अगर मैं इसमें कर रहा हूं -3 × 1/-5 से माइनस माइनस प्लस तो 3/5, जहां भी माइनस माइनस के साइन होंगे वे क्या बन जाएंगे प्लस के बन जाएंगे। तो अब आपके पास फॉर्म क्या बन गई 1 1 की आ गई, ये सारे 0 हो गए। अब आपके पास ये वैल्यू बची, अभी इनको और 0 करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी देखिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगता है इसमें, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं R1 में चेंज करता हूं R1 -R2 से, तो ये वैल्यू हमें 0 बनानी। भाई आपको पता है ये सारा 0 बन गया, तो ये भी तो 0 बनाना, तो सबसे पहले 1 को 0 बनाते हैं। देखिए ध्यान से, चेंज किसमें किसमें R1 में, तो ये बाकी तो एज इट इज होंगे 1 0 2 एंड 1 इक्वल टू का साइन, तो कितना 3/5 2 3/5 और माइनस का 4/5, अगेन कितना 2/5 1/5 एंड 2/5। ध्यान से देखो भाई, अब क्या करना है इसमें ए एज इट इज। देखिए इसको कर रहे हैं तो R1 -R2, तो क्या बचेगा 1 ही बचा, यहाँ क्या बन गया 0, यहाँ कितना आ गया 4 - 2, तो कितना बचेगा प्लस का 2, अगेन ये कितना है 1 और माइनस का 3/5, तो 5 1 जा 5 एंड 3/5 कितना बचेगा 2/5, तो ऊपर कितना आ गया 2/5, क्या वैल्यू आ गई 2/5, अगेन ये भी 2/5 आ जाएगी, यहाँ कितना है -1 और माइनस माइनस प्लस तो 4/5, 5 1 जा 5 और प्लस 4/5, तो कितना बचा 1/5 माइनस का 1/5। तो ये प्रॉपर्टी आपके
पास आ गई। अब ये 2 पॉइंट और बचे, ये 2 पॉइंट और बचे। अब इसको कैसे करेंगे ये भी देखिए। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें ये भी 0 बनाना और ये भी 0 बनाना। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं R1 में चेंज कर रहा हूं तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तब कैंसिल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 0। अगेन सेकंड प्रॉपर्टी में भी ये कब 0 बन जाएगा, तब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब आप इसमें देखते हैं क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, मैं ऊपर का रफ कर देता हूं। देखिए 1 और 2 में चेंज है, 1 और 2 में चेंज, तो थर्ड लाइन तो ऐसी एज इट इज होगी, डेट इज क्लियर। ये सेम है। तो कितना बचा यहाँ पर 2/5, 1/5 एंड 3/5। देखिए भाई ये ए ऐसे केस है, R1 ये है, तो R1 ये है आपके पास, ये कितना आ गया R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी इसमें, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 का 1 ही बचेगा। अगेन यहाँ कितना बचेगा आपके पास, ये तो 0 ही बनेगा। अगेन कितना बन गया, ये भी 0, डेट इज क्लियर। अगेन अब इस वाली की वैल्यू आती है तो यहाँ क्या बन जाएगा 0, ये कितना बनेगा 1, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये तो ऑलरेडी 1 है ही, यहाँ कितना बन जाएगा ये भी 0। ये तो बन गया आपके पास यूनिटी का ही। अब यहाँ आ जाते हैं, पहला पॉइंट क्या है 2/5, माइनस का साइन इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू कितना है माइनस का साइन है, तो कितना आ गया ये आपके पास, ये वैल्यू बन गई 2/5। तो 2/5 और ये कितना 4 और अपॉन कितना 5, तो माइनस का 2/5, कितना बचा माइनस का 2/5, यही तो वैल्यू आई आपके पास माइनस का 2/5। अगेन क्या बन जाएगी भाई, ये देखिए ध्यान से, ये है 2/5 और माइनस का कितना आ जाएगा 2 इंटू कितना 3/5, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 2, और ये कितना आ गया आपके पास 4। तो यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ये वाले दोनों, इन दो को तो पॉइंट को लेंगे, तो 2/5 माइनस 2 इंटू 1/5, तो 2/5 माइनस 2/5 दोनों कैंसिल, क्या बन गया 0। अगेन ये वाले दोनों पॉइंट, तो माइनस का 1/5 और माइनस का ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2/5, तो माइनस के 1/5 4 और अपॉन 5। अगेन कितना आ गया, ये आ गया आपके पास, यहां से क्या बन जाएगा, माइनस का तो साइन है ही ऑलरेडी, तो माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और 5, तो यानी कि ये बन जाएगी वैल्यू 1 से कैंसिल, तो 3/5 माइनस का 3/5। अब अगेन पॉइंट क्या बनता है, प्लस का बन जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस की वैल्यू आएगी। अगेन पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, ये नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगेन आता है आपके पास 2 में चेंज कर रहे हैं आपकी बार, तो 2 का और 3 का हेल्प लेंगे, तो यहां से जब कैंसिल करेंगे 2 2 जब 4, तो ये आ गया माइनस का 1/5, ये आ गया 1/5। अगेन पॉइंट कितना आएगा आपके पास, ये पॉइंट बन जाएगा अगेन नेक्स्ट, ये बन जाएगा 0। तो ये वैल्यू आपके पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई है पूरी की पूरी। अब आप ये देखिए अगेन क्या करते हैं, अब तो कुछ नहीं करना हमें, सिंपल सी बात है, ये क्या बन गई आपकी आइडेंटिटी, और इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकेंगे ए इनवर्स, क्योंकि ये नीचे आएगा तो इनवर्स बन जाएगी वैल्यू। या एक काम कर लो भाई, ए से जो है दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो जब आप ए की ए में करेंगे तो तब क्या बनता है आपके पास ए ही बनती है वैल्यू। तो लेकिन ये डायरेक्टली कर सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू कितना बना माइनस के 2/5 0 3/5 और अगेन 1/5 और 1/5 अगेन 0 2/5 और 1/5 और 2/5, ये आपके पास इनवर्स आ गया। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है इसको। और इसमें जितने भी आपके पास क्वेश्चन है भाई, पहले तो 2x2 की मैट्रिक्स के थे वे मैंने सब आपको करा दिए पहली, ठीक है नहीं, 3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे वे मैंने तीनों इंट्रोडक्शन वीडियो में, और क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही थे। तो ये क्वेश्चन था आपके पास 15, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, कुछ क्वेश्चन है 17 16 17 18 तक ही नंबर है इसमें, ठीक है। अब इसमें बाकी क्वेश्चन तो और कोई है नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर लास्ट 18, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ओनली इफ का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर ये है तो ये भी है, और ये है तो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है। छोड़ो इसको, क्या करते हैं देखिए भाई, इसमें जो है ना ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, अगर ए है तो बी भी होगा, और बी इसका इनवर्स है तो ये भी इसका इनवर्स होगा। और जब इनवर्स की वैल्यू बनती है तो ये किसमें सेटिस्फाई होगा, आई में। देखिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एम, तो जब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर कैसे होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। अगर आपके पास इफ एंड देयर एग्जिट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो किसको एग्जिट करेगी, स्क्वायर ही मैट्रिक्स को करेगी, वो क्या होगी बी।
ऑफ द सेम ऑर्डर एम, दोनों का ऑर्डर क्या बन गया सेम, तो सच दैट ए बी इक्वल टू कितना, बी ए इक्वल टू आई। तो यदि आपके पास ए बी है तो क्या आप इसको ए बी तो लिख सकते हो, सिंपल। तो वैल्यू किसमें, आई में, यूनिटी का आई में। तो देन बी इज द सेड टू बी द इज इनवर्स ऑफ ए इन केस ऑफ इट, क्लियर, दैट इज ए इज द इनवर्स किसका, बी का, इनवर्स ऑफ बी। तो इनवर्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। दैट इज क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास डिटरमिनेंट, ठीक है।